हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षि वाग्भट जी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं। यदि आप जीवन में इनका उपयोग करोगे तो कभी जीवन में बीमार नहीं होंगे। आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षि वाग्भट जी के सूत्र जो आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे वे इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला सूत्र है, जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले ऐसा भोजन कभी नहीं खाए। अगर आज की भाषा में कहे तो प्रेशर कुकर का भोजन नहीं खाना चाहिए, माइक्रोवेव ओवन का भोजन भी नहीं खाना चाहिए और रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ भोजन भी कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 2, दूसरा सूत्र, भोजन बनने या पकने के 48 मिनट तक भोजन खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद लगातार उसके न्यूट्रिशंस कम होने लगते हैं। 2 घंटे बाद आधे न्यूट्रिशंस रह जाएंगे और 24 घंटे बाद भोजन में कोई न्यूट्रिशंस नहीं बचता। तीसरा सूत्र यह है कि गेहूं का आटा जो खाए वो 15 दिन से अधिक का पिसा हुआ नहीं होना चाहिए और जई मक्का बाजरा का आटा 7 दिन से अधिक समय का पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनके न्यूट्रिशंस खत्म होने शुरू हो जाते हैं और हर 15 दिन के बाद नया आटा ले आए और या फिर पीस ले या फिर इतना ही आटा पिसवाए जितना कि 15 दिन में ख़त्म हो जाए। चौथे सूत्र के अनुसार आप अपने शारीरिक श्रम को कम मत कीजिए जब तक आप 60 साल के ना हो जाए। उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 3 कैटेगरी बताई है। पहली 18 साल तक उससे कम उम्र के बच्चे, दूसरी 18 से 60 साल तक और तीसरी 60 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्ति। और 60 साल की उम्र के बाद शारीरिक श्रम कम हो जाता है, इसलिए 18 से ज़्यादा की उम्र के लोग अपने श्रम को बढ़ाते जाए। जैसे 19 की उम्र में 18 की उम्र से अधिक श्रम करे और 20 की उम्र में 19 से अधिक श्रम करे। 18 साल से कम लोगों के लिए जो खाना खाते हैं उनके शरीर को अधिक श्रम करने की ज़रूरत खेलने के रूप में है, आप उनको ज़्यादा खेलने दीजिए। 18 से 60 की उम्र में ऐसा श्रम जिससे उत्पादन हो, माने कुछ फ़ायदा हो, जैसे चक्की चलाई तो आटा मिला, और 60 के बाद इस श्रम को कम करते जाएं। पांचवा और सबसे अहम सूत्र, आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें। जहां आप रह रहे हैं, भारत एक गर्म देश है और कनाडा और अमेरिका ठंडे देश है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ वात की प्रॉब्लम सबसे अधिक रहती है। पित्त और कफ हमेशा आपका काम बिगाड़ता रहेगा, इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे अधिक हैं। भारत के लोगों को 70% रोग वात के ही हैं, 12 से 13 रोग पित्त के हैं और 10% रोग कफ के होते हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसे काम मत कीजिए जिससे वात बढ़े। जैसे आप दौड़ लगाते हैं तो हमारे यहाँ दौड़ना नहीं है, क्योंकि दौड़ने से शरीर की गर्मी बढ़ेगी और वात बढ़ेगी, तो घुटने बहुत जल्दी आपके थकने लगेंगे। और जितने भी भारत के रनर हैं उनके 35 साल की उम्र के बाद घुटने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मिल्खा सिंह का कहना है कि उस समय तो वो दौड़ गए, लेकिन आज पता चलता है कि दौड़ना नहीं था, उनके दोनों नी जॉइंट्स परमानेंट डैमेज हो गए हैं। तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है, सिर्फ चलने वाला है। इसलिए वाग्भट जी कहते हैं कि भारत एक गर्म देश है, ऐसा कोई काम न करे जिससे वात बढ़ेगा। और यूरोप जैसे देश ठंडे हैं, वहाँ कफ ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, इसलिए वहाँ के लोग ऐसा काम नहीं करते जिससे कि कफ बढ़े। ओके साथियों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय।